हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि मेरे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताऊँ कैसे? क्योंकि आज के वीडियो में भी हम सभी हिस्ट्री का ऐसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, यानी कि VBI क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना। इन 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए अवश्य मिलेगा। आप सभी को हुबहू एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सारे बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जो टॉपर बच्चे होते हैं। चलिए आगे आपकी मर्जी, आप सभी पढ़ाई करना चाहते हैं तो करिएगा, अन्यथा नहीं करना चाहते हैं तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो। मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। याद हो आप सभी को, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान, हमारे प्यारे भारत देश के संविधान को लागू किया गया था। समझ गए आप सभी? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, अब देखना 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, देखो मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आप सभी को जल्दी से जल्दी सारी क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। ठीक है, एकदम टिप्स एंड ट्रिक से, ताकि आप सभी का दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 2 नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? सबसे पहला ऑप्शन है 4 जुलाई 1947, और दूसरा ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, और तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है 20 जुलाई 1947। ठीक है, जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, हम सभी एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपने भाई की तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 2 नंबर में? क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, यानी कि 18 जुलाई 1947, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। 18 जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। ठीक है, अब देखना 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ठीक है, मैं लिख के देता हूं, 70% बच्चे को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, 3 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, यानी कि हमारे महात्मा गांधी, सबका राइट आंसर है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, अगर जेब में गांधी तो आंधी, समझ रहे हो आप सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। याद हो आप सभी को? अब देखना 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सारे क्वेश्चन भी VBI क्वेश्चन है। ठीक है, सीक्रेट बात है। देखो कितने बच्चे अपने दोस्तों को नहीं बतलाना चाहते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को बताया करो। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर क्या करो, ताकि उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, देखो जलो मत किसी से। ठीक है, किसी से भी मत जलो, दूसरा का भी भलाई सोचो, उसके बाद आप सभी का भलाई होगा। ठीक है, दूसरे का भलाई करोगे तो उसके बाद ही आप सभी का भलाई होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विपिन चंद्र पाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, यानी कि ए ओ ह्यूम, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 का परफेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, ए ओ ह्यूम, सबका राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, दोस्तों की तरह पढ़ाई करो हमसे भी। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाओ, आप सभी अपने अपने कॉपी में नोट करते जाओ। क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 के नई पैटर्न प्रधारित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से छांट के लाए गए हैं। ठीक है, ना कि बीबीडी से नहीं छांट के लाया गया है, ना कि क्वेश्चन बैंक से। सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से छांट के लाए गए हैं। देखो ये जो मॉडल पेपर है, ये सारे मार्केट में अभी तक नहीं फैला हुआ है। ठीक है, कुछ मार्केट में आया है, अन्यथा और से मतलब ऐसा नहीं कि मेरे मार्केट में आया है। ठीक है, मैं बाहर से मंगवाया हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 5 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, या फिर 1875, या फिर 1885, या फिर 1890। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या 5 नंबर में? क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी कि 1885 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। याद हो आप सभी को? 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक है, क्वेश्चन क्या 6 नंबर में? क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 1753 या फिर 1853 या फिर 1953 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखो आप सभी को क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के भी पूछ सकता है। ठीक है, आप सभी को फाइनल एग्जाम में, जितने बच्चे 2025 में फाइनल एग्जाम दोगे, आप सभी को क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करो। ठीक है, हर एक टीचर आप सभी को बोलते होंगे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सभी समझा करो, यही बोलते होंगे। ठीक है, यही बोलता है, मतलब उसका कहने का मतलब ये है मैं जो बताना चाहता हूं सारे बच्चे को याद हो जाए, वही बोलना चाह रहे हैं वो टीचर। ठीक है, इसलिए बोलता हूं, मैं भी बोल रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, अन्यथा कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप सभी को डांटेगा मारेगा, उसके बाद क्या करेगा? परमानेंट स्वरूप काट देगा आप सभी को। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी कि 1853 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये तो गया। अब देखना 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ठीक है, क्वेश्चन है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, या फिर दो तरीका से पूछ सकता है। देखो, सबसे पहला तरीका यह है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, दूसरा तरीका, सबसे पहला तरीका हो जाएगा वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, और दूसरा तरीका वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। ठीक है, मतलब उसी को क्वेश्चन को उल्टा देगा। ठीक है, मतलब ऐसा राइट आंसर है तो इस तरह से टिक मार देगा, या फिर मतलब उसी बात को उल्टा देगा। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे, 12th क्लास के बच्चे आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? ठीक है, 17 मई 1498। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 17 मई 1498। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 17 मई 1498 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, देखो आदमी से बढ़ करके, ठीक है, मनुष्य से बढ़ के कोई भी बड़ा चीज नहीं होता। ठीक है, जितने भी मानव निर्मित चीजें हैं मनुष्य से बढ़ के कोई भी बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है, 1800 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? ठीक है, 1800 में जो लड़ाई हुई थी उसको गदर बोला जाता है। ठीक है, वैसे गदर फिल्म भी है। ठीक है, गदर मूवी कितने बच्चे देखे हैं अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है सर, हम देखे हैं। क्वेश्चन 8 नंबर में, 1800 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स या फिर आरसी मजूमदार या फिर डी.आर. होम्स या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताओ जरा सोच के इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 1800 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो यानी कि कार्ल मार्क्स सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 1800 के गदर को किसने एक क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने 1800 के गदर को एक क्रांति कहा था। याद हो आप सभी को? अब देखना 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं? आप अपने अपने कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है 9 नंबर में, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, क्वेश्चन क्या 9 नंबर में? क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, या फिर आप सभी को दो तरीका से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है बंगाल में विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के पूछ देगा। ठीक है, ताकि विद्यार्थी फंस जाए, या बिहार बोर्ड यही सोचता है ताकि विद्यार्थी फंस जाए। देखो आजकल तो कितना छूट भी चलता है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी पास हो जाए, फर्स्ट हो जाए। ठीक है, आजकल ये एग्जाम में चल रहा है। अब देखना सर ये सब बातें छोड़ो, आप सभी का मन। क्वेश्चन नंबर में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, 1905 को, 1906 को, 1960 को या फिर 1910 को। ठीक है, जरा सोच के बताओ बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ठीक है, क्वेश्चन क्या 10 नंबर में? क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1509 को या फिर 1510 को? क्या हुआ जो बताओ जल्दी जल्दी। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी 1510 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, मैं आप सभी को फिर से एक बात बता देता हूं, ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ना कि कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब बताएगा कोई, ऐसे बात नहीं है, मतलब इस बात को नहीं बोलेगा ऐसे क्वेश्चन कितना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बस पढ़ाते जाएगा स्क्रॉल करते जाएगा। ठीक है, पढ़ाते जाएगा स्क्रॉल करते जाएगा। ठीक है, ये नहीं बताएगा ये सब क्वेश्चन कितना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? आप सभी क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, कितने बच्चे मतलब 90% बच्चे जानते होंगे क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखना 2009 से लेकर के, जब से एग्जाम चालू हुआ है बिहार बोर्ड का, 2009 से लेकर के 2024 तक में ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछे गए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 95% चांस है ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1775 में, 1793 में या फिर 1797 में या फिर
1805 में। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस कोर्ट का बना था? 11 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि 1793 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोर्ट बना था। याद हो गया? अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12 नंबर में, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्विंटिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताओ। ठीक है, देखो आपसे भी सोचते नहीं हो। ठीक है, आपसे भी सोचा करो। ठीक है, हमसे भी पास बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा समय है, हमसे भी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1.5-2 घंटा लगाओ पढ़ने में। ठीक है, इस वीडियो को पूरा करने में 1.5-2 घंटा आपसे भी लगा दो। एक क्वेश्चन को दोबारा बार देखो। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को दो बार देखो ताकि आपसे को दिमाग में फिट हो सके क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितने बच्चे का मन में डाउट चल रहा होगा, मुझको तो सारे क्वेश्चन याद है। ठीक है, हमको सारा क्वेश्चन याद है, अब हम क्या पढ़े? ठीक है, देखो रिवीजन करो। ठीक है, जिसको याद है सारे क्वेश्चन रिवीजन क्या करो क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको क्वेश्चन याद है और वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया। ठीक है, ऐसी बात नहीं, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, आप भी उलझ भी सकते हो और ना भी उलझ सकते हो। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? बताओ। 12 का परफेक्ट आंसर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, अब देखना 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? 1832, 1841, तीसरा ऑप्शन 1851, चौथा ऑप्शन 1855। ठीक है, जरा सोच के बताओ संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि 1855 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था मेरे शेरनियों? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखना 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, रिटर्न से, रिपन से या फिर कॉर्नवालिस से। ठीक है, जरा सोच के बताओ। ठीक है, एक बार आपसी को फिर से जान लो सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरे मन में ये बात पछता नहीं है। ठीक है, ताकि मैं आपसे को शेयर ना कर सकूं। ठीक है, मेरे मन में ये बात कभी नहीं पचेगा कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। अगर आपसे को क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, करने का होगा तो करिएगा, नहीं करने का होगा तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है, क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। 14 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि कॉर्नवालिस से सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है, कॉर्नवालिस से संबंधित है। याद हो गया? अब देखना 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना हम सभी आज के वीडियो में 45 या फिर 50 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, देखना ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन यानी कि MBBI क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद हो आप सभी को? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, आप देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, सतलज या फिर सरस्वती। ठीक है, सरस्वती कालीबंगा स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बताओ जल्दी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है तो उसमें लगेगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब देखना 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है। लोथल स्थित है। ठीक है, बताओ लोथल किस देश में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लोथल पंजाब में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या फिर राजस्थान में। ठीक है, लोथल कहां पर स्थित है? 17 का परफेक्ट आंसर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी गुजरात में सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, मैं इस बात को ई बार लगा के 7वां बार बोल रहा हूं। ठीक है, 8वां बार की 7वां बार बोल रहा हूं। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो क्या? अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, सबको मालूम होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो पुराणों की संख्या कितनी है। 16, 18, 20, 22 या फिर कितनी होगा बताओ। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, सबको पता होगा पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, फ्रांस, जापान या फिर मोरक्को। ठीक है, क्या होगा? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि मोरक्को सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। याद हो आप सभी को? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है 20 नंबर में, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को मैं लगा के 9वीं बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे मन में ये बात नहीं पड़ता, जो क्वेश्चन में बीबीआई क्वेश्चन देखता हूं मैं आप सभी को बोल देता हूं ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ठीक है, 1925 को या फिर सबसे पहला ऑप्शन 1925 को, दूसरा ऑप्शन 1917 को, तीसरा ऑप्शन 1918 को, चौथा ऑप्शन 1971 को। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये बात मेरे मन में फिर से आ गया। क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह
1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अब देखना है कि इस नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है आगरा में। कहां पर है? आगरा में, या फिर दिल्ली में, या फिर अजमेर में, या फिर में से कोई भी नहीं। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? आप सभी बताओ, मुझे को नहीं मालूम है। ठीक है, बताओ किसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ। जितने भी बच्चों ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो अजमेर, सबका राइट आंसर है। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, या तो आप सभी को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, आप देखना 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया या फिर आरंभ किया, दोनों एक ही बात होगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक मिनट, इसमें MBBI लगा दो। ठीक है, MBBI लगा दो अपने अपने कॉपी में, आगे में लिख दो MBBI। ठीक है, क्वेश्चन है 22 नंबर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो 1942 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, गांधी जी ने, नहीं मैं मिस्टेक हो रहा था उससे, बताओ किसका 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1942 ईस्वी में, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर 1920 को। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। ठीक है, अब देखना 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, क्वेश्चन क्या 23 नंबर में? क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या फिर काफूर। ठीक है, जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 23 नंबर में क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन 23 नंबर में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक याद रखेगा इब्राहिम लोधी था। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, याद हो आप सभी को, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, आप देखना 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1800 सल्तनत के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, क्वेश्चन है 1800 सल्तनत के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? घेरे की नीति, चर्बी वाला कारतूस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है। 1800 सल्तनत के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1800 सल्तनत के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आप सभी को ये सब क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन घुरा मुड़ा के पूछ देगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? ठीक है, क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, या फिर राखाल दास बनर्जी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। याद हो आप सभी को, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है 26 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां पर मिला है? ठीक है, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां पर मिला है? किस देश में? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, या फिर कालीबंगा में। ठीक है, जरा सोच के बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां पर मिला है? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो मोहनजोदड़ो, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ठीक है, आप सभी बताओ सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आप सभी को बताया है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जल्दी जल्दी, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखो कमेंट बॉक्स से एक बात याद आया, देखो इस वीडियो के अंत तक में, ठीक है, इस वीडियो के अंत तक में आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाना, वहां पर आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर देना। बताऊं क्यों? क्योंकि आप सभी को टेलीग्राम पे हर एक अपडेट मिलेगा। ठीक है, और एक बात जान लो, आप सभी बिहार एग्जाम आर्ट्स चैनल के इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, क्योंकि आप सभी को इंस्टाग्राम पे, बताऊं क्यों? क्योंकि आप सभी को इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो में पर डे एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जो भी BBI क्वेश्चन होंगे 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी एग्जाम फाइनल एग्जाम होंगे उसके लिए वो क्वेश्चन BBI क्वेश्चन होंगे शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपसे मुझे वहां पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है, और वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो तो आप सभी को व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, अपना नाम और रोल नंबर SMS कर देना आप सभी को व्हाट्सएप पर, मतलब एक नंबर है डिस्क्रिप्शन में, एक नंबर दिया हुआ है, उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देख लेना 7632, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, 7632 98 97 09। ठीक है, इस पर अपना 09 है अंतिम में, इस पर अपना नाम और SMS कर देना, आप सभी को वीडियो का नोट्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 27 नंबर में गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ठीक है, क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? युधिष्ठिर को, भीष्म को, अर्जुन को, या फिर भीष्म को, भीम को। ठीक है, क्वेश्चन है 27 नंबर में गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि भीष्म को, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। ठीक है, अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जीवक वेद किस वंश के काल में थे? ठीक है, क्वेश्चन है जीवक वेद किस वंश के काल में थे? मौर्य के काल में, गुप्त के काल में, हर्यक वंश के काल में, कुषाण वंश के काल में। ठीक है, क्वेश्चन है जीवक वेद किस वंश के काल में थे? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा।
28 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी कि हर्यक वंश के काल में, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो आप सभी को इस चैनल पर वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप वैसे तो आप सभी एग्जाम आप सभी के करीब आ चुका है। 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे फाइनल, उसके लिए एग्जाम करीब आ चुका है। ये मत समझना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, मैं कल फिर पढ़ लूंगा और परसों फिर कभी पढ़ लूंगा, ऐसा मत करना। ठीक है, आप सभी कहावत सुने होंगे, कल करे सो आज करे, आज करे सब, अब पल में पड़ी हो गई बोली करेगा कब, यही सब मतलब मुझको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा बस यही फोकस है, जो शाम को करेंगे वह सुबह में करेंगे। ठीक है, और सुबह में जो करेंगे वो तुरंत अभी कर लेंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है, मैं वही काम करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 बजे मैं बनाता हूँ, उसके बाद आप सभी को 6 बजे वीडियो को शाम में अपलोड कर देता हूँ, आप सभी को प्रमोट कर देता हूँ। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, क्वेश्चन टेस्ट नंबर में जीवक वेद की किस वंश, जीवक वेद किस वंश के काल में थे, जीवक वेद किस वंश के काल में थे, हर्यक वंश के काल में थे। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 29 नंबर में, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ठीक है, देखो मैं ऐसा बात नहीं है, मैं ऑनलाइन से पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी क्लास करवाता हूँ। ठीक है, 10-15 विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन भी मुझसे क्लास करते हैं। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को, उसको भी पढ़ाना है, ऐसे नहीं है आपको उसे पढ़ाना है। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, बताओ 29 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि नेपोलियन, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता था। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता था। ठीक है, अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, 1919 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में या फिर 1922 में या फिर 1924 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ठीक है, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। याद हो आप सभी को, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय को यहाँ पर द्वितीय हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ। ठीक है, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ। 3 तरीका से ये क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को। ठीक है, तो बताता हूं, सबसे पहला तरीका द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ, दूसरा तरीका, एक मिनट, दूसरा तरीका द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और तीसरा तरीका यह है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष किया गया था। ठीक है, मैंने बोला ना आप सभी को क्वेश्चन याद रखना, बस राइट आंसर में टिक मारना और अच्छे से मार्कशीट को भरना। ठीक है, आप सभी टेंशन मत लो, आप सभी को एग्जाम आते आते मैं आप सभी को सारा क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होंगे, बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ, बताओ 31 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ, 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1939 ईस्वी में। ठीक है, 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 नंबर में क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा। ठीक है, कब आया, कब पहुंचा, दोनों तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। ठीक है, 1940 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, बताओ 32 का परफेक्ट आंसर, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 1942, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे हम सभी भारत का मतलब क्या मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। ठीक है, 1942 में, ठीक उसी समय क्रिप्स मिशन में भारत आए थे। ठीक है, 1942 ईस्वी को। ठीक है, अब देखना 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्षेत्रीय। ठीक है, क्षत्रिय है, क्षेत्रीय नहीं है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, राजा, लड़ाकू, रक्षक या फिर राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना या फिर अधिकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्लास में मजा आ रहा होगा। अगर आप सभी को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर समय पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, समझ गए, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 34 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान से देखना, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन है प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताओ। ठीक है, एकदम कन्वर्ट हो गए। ठीक है, माइंड टेनिस करके बताओ, मोटिवेशनल बातें सोच के बताओ। देखो, गंदी वीडियो देखना बंद करो, अच्छे अच्छे तरह का वीडियो देखो, मोटिवेशनल बातें सुनो। ठीक है, मैं यूट्यूब पे मतलब आप सभी शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हो क्या, आप सभी शॉर्ट वीडियो देखा करो, आप सभी को शॉर्ट वीडियो में भी क्वेश्चन प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रमोट किया जाता है, आप सभी शॉर्ट वीडियो भी जाकर देख लेना। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 34 नंबर में प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है। ठीक है, बताओ क्या होगा, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता यानी कि महाभारत, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत। याद हो आप सभी को, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत। ठीक है, अब देखना 35 नंबर में, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कवर कर लो। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा में। ठीक है, इस तरह से अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो आप सभी पढ़ाई करने के लायक नहीं हो। ठीक है, जितने बच्चे को इस तरह से समझाने के बावजूद समझ में नहीं आ रहा है, समझ लो बच्चे पढ़ाई करने के लायक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 35 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जैन्य साहित्य है। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा में बता रहा हूं, अपने भाषा में बता रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा जैन्य साहित्य है, प्रबंध कोश, आराधना कोश,
अष्टांग कोश या फिर माध्यमिका कोश है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है माध्यमिका कोश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका परफेक्ट आंसर माध्यमिका कोश, ठीक है। माध्यमिका सूत्र है, कोश नहीं है, माध्यमिका सूत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन साहित्य है? माध्यमिका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं। 36 नंबर में क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, ठीक है। क्वेश्चन है 36 नंबर में, अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था, ठीक है। क्वेश्चन है अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, या फिर 10वीं शताब्दी में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 10वीं शताब्दी में आया था। याद हो आप सभी को? 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कलीबंगा, ठीक है। कालीबंगा किस, ये लो ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, मैंने आपसे बताया था हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है, एक बार बताता हूँ, यहाँ पर देखो समझने वाली बात है। हड़प्पा जो है वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा ये चारों में से आपसे कोई क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ठीक है। और लोथल सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मतलब सरस्वती नदी के किनारे आसपास बसा हुआ है, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सरस्वती, ठीक है। अब देखना 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 नंबर में, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, ठीक है। क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, अच्युत राय, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो कृष्णदेव राय, सबका परफेक्ट आंसर होगा। मैं लिख देता हूं 90% बच्चे को, ठीक है। 90% बच्चे को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, ठीक है। सबको मालूम होगा विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है। आप सभी से पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को देख लेना। वीडियो का पहला लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। हर एक वीडियो का मतलब हर एक वीडियो का पहला लिस्ट का लिंक, हिंदी के ऑब्जेक्टिव का, हिंदी के सब्जेक्टिव का, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का, हिस्ट्री के सब्जेक्टिव का, ज्योग्राफिक का, पॉलिटिकल साइंस का, जिसका जो सब्जेक्ट है जाके देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के, इस चैनल के वीडियो के इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, पढ़ाई करने का होगा तो पढ़ाई करा। जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं वो बच्चे आपस वीडियो जाकर के देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 39 नंबर में, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, ठीक है। क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा, तुझु के बाबरी, रेहला, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बड़ा सोच के इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, ठीक है। याद हो आप सभी को? 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा, ठीक है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, ठीक है। अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ये लो सारी क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक आप सभी जितने भी क्वेश्चन को कवर किए हो सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ठीक है। देखो जो आप सभी का जुलाई में टेस्ट एग्जाम भी चलेगा, जैसे आप सभी का अब टेस्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जैसे अभी 7वां महीना चला है। 7वां महीना क्या हो? मई जून जुलाई, ठीक है। मई जून जुलाई, ठीक है। आप सभी का जुलाई और का जो टेस्ट एग्जाम होगा, मंथली टेस्ट एग्जाम, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा। मतलब टेस्ट एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन नहीं होता है, जो मन आया सो क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। बस यही सब वीडियो को देख लो, अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, बस आपसे खेला खत्म हो जाएगा टेस्ट एग्जाम का, ठीक है। उसे टेस्ट एग्जाम का कॉपी चेक नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 40 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रह सभ्यता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप होता है, हमेशा याद रखिएगा, शहरी सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, शहरी सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 41 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पद्मावत के रचयिता कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन है पद्मावत के रचयिता कौन थे? रसकांत। ये 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है उसे हिंदी सब्जेक्ट में भी, ठीक है। 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन है। पद्मावत के रचयिता कौन है? आप सभी को पता होगा, पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम सभी आज के वीडियो में 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो के पोस्टर पे यानी कि थंबनेल पे लिखा होगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। उससे आप सभी घबराना मत, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया है, आप सभी का एग्जाम आते हैं, मैं आप सभी को ऐसे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो जाएगा और सब्जेक्टिव का भी खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख देना, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर आइए, मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 42 नंबर में, कृष्णदेव राय संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन है कृष्णदेव राय संबंधित है कहां से? बमौनी से, जौनपुर से, मथुरा से, विजयनगर से, ठीक है। सबको मालूम होगा विजयनगर से, ठीक है। कृष्णदेव राय संबंधित है विजयनगर से, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर से संबंधित है, ठीक है। अब देखना 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 43, एक मिनट। क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे है, ठीक है। हड़प्पा की खोज का श्रेय मतलब उसको अवार्ड किसको दिया गया था, ठीक है। वही बोल रहा है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे है। श्रेय मतलब पहले के जमाने में अवार्ड को श्रेय बोला जाता था, ठीक है। रखालदास बनर्जी को या फिर दयाराम साहनी को। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी को, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो दयाराम साहनी, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, कौशल, गंधा या फिर अवंती। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर समझे मगध हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हो जाएगा। ठीक है, 44 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बढ़िया। ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन है अलवार किस देवी देवता में विश्वास रखते थे। ठीक है, अलवार किस देवी देवता, या फिर दो तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तरीका अलवार किस देवी देवता, ठीक है, सबसे पहला तरीका अलवार किस देवी देवता, और दूसरा तरीका अलवार किस देवता में विश्वास करते थे। ठीक है, बताओ शिव, राम, कृष्ण या फिर विष्णु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है विष्णु। ठीक है, अलवार जो लोग थे वह विष्णु भगवान पे विश्वास रखते थे। ठीक है, उसे मेरे पापा के नाम है विष्णुदेव शाह। ठीक है, अलवार किस देवता में विश्वास करते थे, विष्णु देवता पे विश्वास करते थे। ठीक है, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ तक पढ़ने में मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, आप सभी का एग्जाम करीब आ चुका है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।